हाय मिताली। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, बढ़िया एकदम। तो आ, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपने कैसे सोचा कि आप हेल्दी होना चाहते हो और अपना फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्दी रखना चाहते हो। इसका स्टोरी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, तो प्लीज टेल मी। एक्चुअली मैं छोटी उम्र से ही थोड़ी मोटी थी, लेकिन जब मेरी बेबी हुई थी उसके बाद से मैं बहुत ही ज्यादा वेट गेन कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया। तो वेट की वजह से मैं थोड़ी सी काम करके ही थक जाती थी, मतलब मेरा एनर्जी भी डाउन हो जाती थी और मेरी बैक पेन भी होती थी थोड़ी सी काम करने के बाद ही। तो मैं मेंटली भी डिस्टर्ब रहती थी। तो मैं समझ रही थी कि ये सब मुझे वेट गेन के वजह से ही हो रहा है, ओवर वेट के वजह से। फिर मैंने एक दिन वो ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते करते आपका एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पोस्ट देखी थी। फिर मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया। एक्चुअली पहले तो मुझे भी डाउट हो रही थी, क्या मैं ये सब डाइट, ये सब एक्सरसाइज कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने आपके आपके प्रोग्राम के स्टार्ट करने के बाद आपने जैसे मेरी हैंड होल्डिंग करके पूरा, मतलब पूरा मेरी जर्नी जो गाइड किए हो ना, मैं उसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। मतलब आप मेरी जर्नी को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। मुझे लगा था क्या आप मुझे बस ऐसे ही एक डाइट प्लान देके छोड़ देंगे, लेकिन एवरी डे मुझे जो आप बोली थी जो पीक भेजने के खाने का, तो मैं एवरी डे पीक भेजती थी एक। और आपने एवरी डे उस पीक को नोटिस करती थी क्या उसमें प्रोटीन, फैट्स का और वेजिटेबल्स का क्वांटिटी ठीक है क्या नहीं है, वो मेरी खाना पूरा न्यूट्रिएंट्स फुलफिल है क्या नहीं है, उसमें मेरी पेट भर रहा है क्या नहीं भर रहा है। तो हर एक चीज आप नोटिस करती थी। अगर मैं कभी कभी कुछ गलत चीज भी खा लेती थी तो वो भी आप मुझे बोलती थी, मिताली ये करने से ये अगर नहीं निकाल देंगे तो अच्छा होगा, ये सब। और सबसे एक बात मुझे अच्छी लगी, मतलब आप मुझे रेसिपी भी सिखाती थी कैसे इसे बनाना है, क्या है मतलब इस खाने को अगर इस वे से बनाऊंगी तो उसका न्यूट्रिशन पार्ट ठीक रहेगा। और खाना टेस्ट, डाइट खाना मतलब ये नहीं कि नहीं टेस्ट होगा, कैसे वो खाना टेस्ट भी होता है। तो सब ने आपने जैसे मुझे गाइड किया मैं वैसे ही की हूँ, और मैं मेरी जर्नी हैप्पीली किया हूँ। मैं आपके वजह से मेरे बहुत ही आसान हो गया। थैंक यू सो मच, फिर से बोलूंगी। वेलकम मिताली। एक्चुअली हम लोगों का काम ही ये है कि कोई क्लाइंट आए तो उनके हेल्थ को पूरा देखना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, राइट। हम लोग जानते, बचपन से जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। जैसे आपने बोला कि हेल्थ अभी अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एनर्जी ठीक ठाक आती है बहुत अच्छे से। तो दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट। एंड मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि वी आर बंगाली, तो हम लोगों का थोड़ा सा मिठाई का ऐसा कुछ रहता है कि बहुत ज्यादा पसंद है मिठाई। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी कुछ भी हो, किसी के घर भी जाए तो लोग मिठाई पहले ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पसंद भी है मिठाई। तो जब पहले आपने सोचा, मैंने जब बोला कि मिताली आपको डाइट करना है, तो आपको आपका पहला ख्याल क्या था कि मैं कैसे डाइट करूंगी, लाइक दैट। एंड बाद में आपको जैसे मैंने डाइट बोला और आपने स्टार्ट किया, तो तब आपको कैसा लगा? और अभी मतलब अभी आपका क्रेविंग पार्ट कैसा है? मतलब अभी स्वीट खाने का आपका मन करता है ऐसा कुछ? आप प्लीज थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली इस जर्नी के पहले मतलब मुझे स्वीट खाने का बहुत ही क्रेविंग था। मतलब ऐसे बंगाली ऐसे भी हो सकता है, मतलब मुझे बहुत क्रेविंग था। बेबी होने के बाद वो मेरी क्रेविंग बहुत ही बढ़ गई थी, इसके वजह से ही शायद मेरी वेट इतना गेन हो गई थी।
मतलब मैं इतना क्रेविंग था, क्या कुछ भी चाहिए मुझे मिठाई, अगर कुछ भी नहीं है तो मैं मेरी बेटी का चॉकलेट ही खा लेती थी, ऐसा कुछ था। लेकिन सच में इस जर्नी में मैं 12 केजी लॉस किया हूँ। अभी मतलब मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई हो गई है। मेरी बेटी को साथ पूरा दिन खेल सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ। और मेरी जो क्रेविंग पार्ट था ना वो पूरा गॉन हो गया। मतलब दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, दिवाली सब कुछ चला गया। लेकिन सब कुछ में मिठाई होता है, तो मेरी घरवाले ने भी बोला मिठाई खाना चाहिए, खाओ मतलब मेरी वो ससुराल वाले। तो मैंने थोड़ी बहुत भी अगर खाती हूँ तो मुझे उतना भी अच्छा लगता नहीं है, क्रेविंग तो पूरा चला गया। मतलब मेरी बेटी, मेरी हस्बैंड भी मिठाई अभी पसंद नहीं करता है। मतलब मेरे साथ-साथ वो भी हेल्दी खाना ही खाती है। मैं क्योंकि मैं भी डाइट खाती हूँ, वो भी थोड़ी बहुत खाता है, तो बोलता है क्या टेस्ट तो अच्छा ही है, तो हमारे लिए भी यही बनाओ। तो अब हम सब लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही लीड करती हूँ। मतलब मेरी पूरा घर वाले, मेरी हस्बैंड, मेरी बेटी, सब लोग तो हेल्दी खाना खा के, हैप्पीली खा के, ऐसा नहीं डाइट खाना है कि टेस्ट नहीं है। मुझे भी लगा था क्या डाइट खाना होगा तो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपने जैसे मुझे बोला क्या ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो, करने से टेस्ट भी होता है बहुत ज्यादा। वो खाए अभी हम लोग ऐसे ही हेल्दी लाइफ स्टाइल ही लीड करती हूँ और वो अच्छा भी लगता है। और मैंने वो पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली सब कुछ अटेंड करके भी, एंजॉय करके भी मैं मेरी खाने को मैनेज कर पाया। दिस जर्नी, वेटलेस जर्नी। वेरी गुड मिताली कि आपने खुद सिर्फ आपने खुद नहीं मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट नहीं किया, आपके घर वाले ने भी ये स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छा है। और आप बहुत अच्छे हाँ, मोटिवेशन हो बंगाली के लिए, क्योंकि बंगाली लोग पहले यही सोचते हैं कि कैसे डाइट किया जा सकता है, क्योंकि डाइट मतलब कुछ बोरिंग खाना लाइक दैट। लेकिन आपने वो एकदम पूरा प्रूव कर दिया है कि डाइट करके भी हम लोग अच्छा हेल्दी टेस्टी खाना खा सकते हैं और अपना वेट भी लॉस कर सकते हैं और हेल्दी बन सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट हेल्दी होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने एकदम प्रूव कर दिया। मिताली, मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगी, और एक चीज की, देखो वी आर बंगाली, तो हम लोगों के लिए दुर्गा पूजा एक इमोशन है कि हम लोग पूरा साल वेट करते हैं कि दुर्गा पूजा कब आने वाली है। तो आपने ये दुर्गा पूजा अटेंड किया, उसके बाद लक्ष्मी पूजा हुआ, दिवाली हुई, तो आपने रिबाउंड मतलब कोई वेट आपका ऐसा कुछ ऐसा लगा कि आपने ड्रास्टिकली आपने जो 12 केजी वेट लॉस किया था आपने बोला, तो ड्रास्टिकली वो बढ़ गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मेंटालिटी रहता है कि मैं डाइट खा रही हूँ मतलब मुझे सैलेड खाना पड़ रहा है, जब भी मैं फेस्टिवल या किसी का मैरिज सेरेमनी ऐसे अटेंड करूंगी तो फिर से मेरा वेट पूरा बढ़ जाएगा। क्या आपके हिसाब से आपके लिए ऐसा हुआ कुछ, ये 3 फेस्टिवल आपने जो मतलब ज्वाइन किया, अदर्स और भी जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह आपने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं अभी सब सब में ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मुझे अभी खाने के ऊपर एक नॉलेज आ गया है, क्या मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। मतलब और क्रेविंग भी नहीं है क्या, ऐसा कुछ लगता है पहले जो जिसमें भी अटेंड करती थी लगता है सब कुछ खा लूं। मतलब मुझे ऐसा था बाहर जाने से ही बहुत खाना खाने का मन करता था, बाहर का खाना ये सब। लेकिन अब माइंड ऐसा सेट हो गया है क्या कैसा खाना चाहिए, और वो मैनेज भी कर लेती हूँ सब कुछ। सब खाना खा के एंजॉय करके भी, मेरी अटेंड करके भी मेरा कुछ भी रिबाउंड नहीं हुआ है। ये मैं इसीलिए बहुत ही हैप्पी हूँ। मतलब कुछ भी रिबाउंड नहीं हुआ है, मैं सब कुछ अटेंड करती हूँ, मेरी खाने को मैनेज भी करती हूँ, लेकिन मेरी रिबाउंड नहीं हुआ है। और मेरी तो अभी तो मेरी हस्बैंड भी इस जर्नी में आई है। मतलब उसको भी, वो भी इतना एक्साइटेड हो गया है, इतना इतना हेल्दी लाइफस्टाइल के देख के वो भी इस जर्नी में अभी है। तो अब मैं पूरा फैमिली हेल्दी हो गया है और वेरी रिबाउंड भी नहीं है, सब कुछ अटेंड भी कर सकती हूँ। तो लाइफ बहुत ही बेटर हो गई है। वेरी गुड मिताली। और
जैसे हम लोगों का ऐसा रहता है कि कोई फेस्टिवल हो या कोई घर पे कोई शादी हो तो हम लोग ऐसा चैलेंज लेते हैं कि मुझे इसके पहले ऐसा कुछ वेट लॉस कराना है या मुझे ऐसे दिखना है, कोई ऐसे ड्रेस पहनना है। तो मैं ऐसा आपसे पूछूंगी कि आपने जो आपने बोला था कि मैंने 2020 में जब मैंने फोटो देखा अपनी दुर्गा पूजा का तो मुझे इतना बुरा लगा, तो उसके बाद आपने स्टार्ट किया। तो मुझे पहले आपने जैसे बोला था कि बहुत सारे ऐसे हेल्थ इशू भी आपका था, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आपका हेल्थ इशू कैसा है। बाकी जो भी हेल्थ इशू था जैसे हेयर फॉल ऐसा कुछ, तो अभी आपका हेल्थ इशू कैसा है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, प्लीज टेल मी। एक्चुअली मैं बोल रही थी क्या, मेरी बैक पेन था, तो काम करने से बाद बैक पेन, जॉइंट पेन ये सब स्टार्ट हो जाती थी। वो सब अभी पूरा चला गया, और अच्छी बात ये है क्या, मेरा स्किन भी अभी अच्छी हो गई है पहले से। और मेरी हेयर फॉल होती थी मैं पहले, वो भी चला गया। अब हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी मेरा पूरा फिक्स्ड हो गया है। और मतलब मैं चैलेंज लिया था, मैं खुद ही, मुझे पिक्चर में मुझे देखकर दुर्गा पूजा का मुझे खराब लग रही थी, तो मैंने चैलेंज लिया था कि मैं इस साल का पूजा बहुत एंजॉय करूंगी। अगर मैं इस साल का पूजा का मेरी इमेज देखूं और उस पहले से मैं कंपेयर करूं तो बहुत बेटर है। मतलब मैं मेरी ड्रेस पहन के मैं बहुत एंजॉय किया, खुद को ही मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। रियली मिताली, क्योंकि आपकी जो फेस का जो ग्लो है वो सच्ची में अभी दिखाई देती है, और आपका हेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और आपने जैसे बोला था कि आई फील सो यंग, कि जो मैंने पहले दुर्गा पूजा में देखा था और अभी आई फील सो यंग, सो दैट इज वेरी गुड मिताली। एंड आप एक माइंड सेट कर सकते हो बंगालीज के लिए, क्योंकि बंगाली लोग थोड़ा सा जब डाइट का इशू होता है तो लोग सोचते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा माइंड सेट क्रिएट किया है। तो दिस इज थैंक्स टू यू, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपने वो पूरा रिलीजियसली फॉलो किया। सो थैंक्स टू यू ऑल्सो कि जैसे आपने फॉलो किया, क्योंकि आई रियली फील ग्लैड एंड रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि आपने एक बंगाली हो, एक आप ऑल्सो एक मॉम हो, एक बच्चे का मॉम हो जो बहुत ही एक्साइटेड है अभी। अभी सब लोग मतलब हम लोग को सुनाई दे रहा है उसका एक्साइटमेंट। तो उसके बाद भी आपने घर पे सब कुछ मैनेज किया और घर के लोगों को भी मोटिवेट किया फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो दिस इज कमेंडेबल। सो थैंक यू मिताली। तो और मिताली, आपका जो ये जो प्रोसेस रहा, इस प्रोसेस में आपने क्या मतलब अचीव किया, आपने क्या, आपको कैसा लगा पूरा प्रोसेस, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, मतलब पूरा प्रोसेस कैसा लगा। जैसे आप डाइट मान सकते हो, स्ट्रेस कैसा रहा आपका, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग जब बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता है घर पे, क्योंकि आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इस पूरा प्रोसेस में आपको कैसा लगा ये जर्नी, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, एक स्मॉल स्टोरी भी बोल सकते हो कि कैसे आपने मैनेज किया। तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि एक बीइंग अ मॉम, बीइंग अ होम मेकर हम लोग कर सकते हैं सब कुछ। तो प्लीज टेल मी। एक्चुअली मैं जब जर्नी स्टार्ट कर रही थी, एक्चुअली मुझे भी डाउट था। ऐसा नहीं है, मुझे इच्छा तो था वेट लॉस करने का, लेकिन मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी, इस ये लिए मुझे बहुत डाउट था। मैं ये नहीं बोलूंगा क्या मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड था, क्या मैं कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आफ्टर मतलब जर्नी जब स्टार्ट किया था, तो एक एक चीज आप जैसे मुझे गाइड किया हो ना, एक एक चीज हर रोज मेरी पिक्चर देखती थी, कैसे मतलब कुछ तो नहीं गलत नहीं रही, मेरी क्वांटिटी ठीक है क्या नहीं, एवरी पिक्चर को जो देखती थी आप, फिर मुझे गाइड करती थी। अगर मैं कुछ एक ही खाना एक हफ्ता ले लेती हूँ, तो आपको पता चल जाता था क्या उसे अब थोड़ा चेंज चाहिए,
तो आप फिर एक मुझे बोलती थी क्या आप ऐसे बना के देखो तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं वो करती थी तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं खुद अकेला इस जर्नी को नहीं कर रही हूँ। कोई है मुझे मेरी खाना देखने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। और हाँ, मैं जो बोल रही थी ना, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। वो स्ट्रेस मुझे पता ही नहीं था इतना मुझे स्ट्रेस है। आपने जैसे मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने को बोला, वो मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। अब तो मुझे सच में स्ट्रेस होता ही नहीं है। मैं मतलब कैसे मैनेज करना है वो आपके साथ आपके लिए मैं सब कुछ सीखी हूँ। और अ, और जो और मैं क्या बोलूँ, अभी एनर्जी भी मेरी हाई हो गई है। और मतलब ये जर्नी आपने मेरी ईज़ी कर दिया हो। मैं एक बार नहीं, मैं अकेला अगर करती तो ये नहीं होता, सच में। आप जो पूरा हैंड होल्ड करके ये जर्नी करवाया हो, आप मुझे करवाया हो। मैं आपकी बात सुनी, मुझे बस यही था मैं आपका बात सुनूँगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। और मैं वेट लॉस भी कर रही थी, मैं हैपीली खाना भी हैपीली ले रही थी, मेरी वेट लॉस भी हो रही थी, मेरी लाइफ भी हो रही थी। और आपका जो वर्कआउट सेशन वो जॉइन करके भी मेरी मतलब लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ गया। अब मैं रेगुलर लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही लीड करती हूँ। सुबह वर्कआउट करना, वो हेल्दी खाना खाना, वो मतलब मेरी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट किया है इस जर्नी। मतलब आपके गाइडेंस के वजह से ही हुआ है। पूरा जर्नी मेरी बहुत ही अच्छा था, बहुत हैपीली था। ऐसा कुछ नहीं था मैं डाइट खाना खा रही हूँ, मतलब थोड़ी खा लूँ बस हो जाएगा, मेरी वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जर्नी पूरा हेल्दी था, हैप्पी भी था, हैपीली भी था। और मिताली, एक्चुअली आप बहुत ही इनोसेंट हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को वर्ड शॉर्ट होता है, जैसे आपने बोला कि मैं क्या बोलूं, लेकिन आपकी जो इमोशन है, जो सब चीजों में इमोशंस है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही हार्ड वर्किंग एक पर्सन हो। तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है आप पे, कि आपने जब मैंने बोला तो आपने ऐसे झट से मान लिया कि हाँ मुझे भी करना है। क्योंकि एक मॉम के लिए ये बहुत इजी नहीं होता है, वो भी बहुत मतलब छोटा सा एक टॉडलर घर पे हो और ऐसा लगे कि हाँ मुझे डाइट करना है। तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया और उसको बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू मिताली, and best of luck for your future life and best of luck your family and keep it up। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और मुझे पता है कि जैसे मैंने बोला आपको मेंटेनेंस कैसे मेंटेनेंस करना है, और आपका जो लाइफस्टाइल आपने खुद से चेंज किया है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन आपने चेंज भी किया है। सो मुझे पता है कि आप ये मेंटेन करोगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल ऑल्सो। सो बाय बाय and take care. Bye. बाय बाय।